जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं तीत के बारे में, दांत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दांत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझ लेते हैं। देखिए, जो तीत है, जो दांत है, वो हमारे चेहरे में चार चांद लगा देता है। मान लीजिए कि अगर हमारे चेहरे में जो चार चांद लगा रहा है हमारा दांत, अगर एक दांत टूट गया सामने से, तो हमारे चेहरे का क्या होगा? वो तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में दांत की। तो ये दांत की हमारे अंदर भूमिका निभाती है, हमारे अंदर जो चेहरा को सौंदर्य दिखाता है, ये दांत ये भूमिका निभाती है। अब देखते हैं दांत। जो प्राचीन भारत के जो मानव थे, जो प्राचीन भारत के मानव थे, वो दांत को हड्डी में जोड़ते थे। वो दांत को क्या बोलते थे कि दांत हड्डी का बना हुआ है। एक्चुअली दांत हड्डी का नहीं बना हुआ है, दांत कठोर उत्तक से बना होता है। ये जो हमारा जो तीत है वो कठोर उत्तक का बना हुआ है ना। अब देखिए, जो दांत है उसके बारे में अध्ययन करना, हम पहले भी आपसे बोले हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी लेना, लॉजी उसको कहते हैं ना। तो दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के बारे में अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दांत को नुकसान क्या चीज़ से होता है, क्षति क्या चीज़ से पहुंचता है हमारे दांत को। तो फ्लोरीन गैस जो होता है वो हमारे दांत के लिए नुकसानदायक है। ये अगर फ्लोरीन गैस है ना, हमारे दांत पे लग जाए तो हमारे सारे दांत झड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, दांत दो भाग में बना होता है। दांत की जो बनावट है वो दो तरीके से दो भाग में बना होता है। एक होता है ऐसे बना होता है दांत, ठीक है, एक बाहर की तरफ बना होता है और एक अंदर की तरफ बना होता है। ये जो बाहर की तरफ बना होता है इसको इनामेल कहा जाता है। ये जो बाहर की तरफ जो बाहर की तरफ का आकार है इसको इनामेल कहा जाता है। और ये जो अंदर की तरफ बना हुआ है, अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है? अंदर के पार्ट को डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन कहा जाता है। अंदर के पार्ट को डेंटाइन कहा जाता है। ये बाहरी भाग जो होता है वो कैल्शियम एस्पेटाइट का बना होता है, और जो आंतरिक अंदर का जो भाग है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है वो 85% मदद करता है हमारे दांत को मजबूती देने में, है। समझ गए? अब बाहरी भाग और आंतरिक भाग समझ गए। अब देखिए, अब पूछेगा आपसे कि मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कितनी बार निकलते हैं। मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं? तो जब बच्चे होते हैं तो 20 दांत निकलते हैं। जब बच्चे होते हैं तो 20 दांत निकलते हैं। वो दांत निकलने के बाद टूट जाते हैं, वो पूरे दांत टूट जाते हैं। उसको कहा जाता है दूध का दांत। उसको क्या कहा जाता है? दूध का दांत कहा जाता है ना। वो कितने समय में निकलता है? 12 से 14 ईयर्स के समय में निकलता है और टूट जाता है। उसको कहा जाता है दूध का दांत। जो 20 निकलता है और 20 का 20 टूट जाता है। अब आपसे पूछेगा कि पूरे जीवन काल में, आपके पूरे जीवन काल में आपके कितने दांत निकले, कितने दांत निकलते हैं हमारे पूरे जीवन काल में? तो देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो 20 दांत निकलते हैं जो निकल कर टूट जाते हैं, जिसको हम दूध का दांत कहते हैं ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे 32 दांत निकलते हैं। जब पूरे 32 दांत निकलते हैं तो पहले के जो 20 निकला हुआ है बचपन में, जो निकल के टूट गया हुआ है 20, वो हो गया, और जो 32 दांत अब निकला बड़े होकर वो 32। तो 32 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं हमारे? पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। अब देखिए, दांत 4 प्रकार के होता है। आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसका दांत के प्रकार देखते हैं। अब देखिए, दांत के 4 प्रकार होता है। दांत का पहले प्रकार को कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर में इसको कहा जाता है कृतक। ये भोजन काटने का कार्य करता है, ये भोजन काटने का कार्य करता है, और ये बच्चों में भी पाया जाता है। जो इंसीजर है ये बच्चों में भी पाया जाता है, ये भोजन काटने का कार्य करता है। देखिएगा, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो मम्मी उनकी क्या करती हैं, वो रोटी को रोल बना देती है और दे देती है बच्चे को। उसमें तेल, मतलब जो घी जेम जो भी लगाना है लगाकर उसको रोल की साइड से रोल की तरह बना देती है और बच्चे को दे देती है। तो बच्चा क्या करता है, ये जो सामने वाले दांत है उसे काट काट कर खाता है। तो इसी को बोलते हैं भोजन काटना। सामने वाले दांत जो होते हैं, जो इंसीजर कहलाता है, वो काटने का कार्य करता है। ठीक है। इसको नोज तीथ भी कहा जाता है, इसको नोज तीथ भी कहा जाता है, क्योंकि नोज के
सामने होता है, ये नोज के सीमांटी पे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। ये जो इंसिजर है ये 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, तो ये 4 ऊपर 4 नीचे तो 8 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जिसको केनाइन बोलते हैं, हिंदी में रदनक कहा जाता है, केनाइन को हिंदी में रदनक कहा जाता है। ये भोजन फाड़ने का कार्य करता है। ये जो केनाइन है, जो नुकीला होता है दांत, उसको केनाइन कहा जाता है। जो नुकीला होता है दांत, ये जो दांत है ना, ये जो नुकीला है, इसको केनाइन कहा जाता है। ये जानवरों में लंबा होता है, जानवरों में लंबा होता है, और मनुष्य में होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये भोजन फाड़ने का कार्य करता है। जैसे बहुत लोग हैं जो मीट वगैरह खाते हैं ना, मांस खाते हैं, तो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, तो ज़्यादा पावर यहाँ से खींचते हैं ताकि ये क्या है, केनाइन क्या है, वो फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये बच्चों में भी पाया जाता है। दो ऊपर केनाइन क्या है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, और एक नीचे है, एक इधर है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसको आई टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये आँख के सीमांटी पे होता है। जो केनाइन होता है वो आँख के सीमांटी पे होता है, इसीलिए इसको आई टीथ भी कहा जाता है। अब तीसरा देखिए, प्रीमोलर, अग्र चर्मक कहा जाता है प्रीमोलर को। ये भोजन को चबाता है। ये जो भोजन, ये प्रीमोलर जो है, 2 ऊपर पाया जाता है, 2 नीचे पाया जाता है इस साइड, और 2 ऊपर पाया जाता है, 2 नीचे पाया जाता है इस साइड, प्रीमोलर। तो ये क्या करता है, प्रीमोलर भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये जो प्रीमोलर है ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए 2 इधर 4, इसके ऊपर जो है 2 इधर 4, तो कितना हो गया, 4 इधर 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो प्रीमोलर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब देखिए चौथा, मोलर, इसको चर्मक कहा जाता है। ये भोजन को चबाता है, ये भोजन को चबाता है। देखिएगा जब बड़े आदमी जो होते हैं ना, जैसे जो गुटखा पान खाते हैं, तो इसी साइड से चबाते हैं, अपना गाल फुला लेते हैं, ठीक है। तो ये भोजन को चबाने के कार्य करता है। ये जो मोलर है 1 2 3, ये बच्चों में जो होता है ये थर्ड पार्ट नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए पक्षी का दांत, जो पक्षी का जो दांत होता है वो चोंच जैसा, जो चोंच होता है पक्षी का, जो पक्षी का चोंच होता है उसी को पक्षी का दांत कहा जाता है। अब जो तीत के बारे में हम पढ़ लिए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।